तो PSL 4 में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा देखने के लिए शायकीन नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गए हैं। शायकीन का जोश व जज्बा दीदनी है। खिलाड़ियों के साथ साथ तमाशाइयों की भी भरपूर तैयारी है। इसी बारे में मजीद बता रही हैं समीन नवाज। जी बिल्कुल, शाम 7 बजे टाकरा होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और दोनों ही टीमों के फैंस भरपूर तादाद में शिरकत के लिए इस वक्त स्टेडियम पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त रह गया है जब मैच शुरू होगा और अपनी फेवरेट टीमों को सपोर्ट किया जाएगा। कुछ कोयटा ग्लैडिएटर्स के मेरे साथ फैंस मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्यों सपोर्ट करें? जी, मैंने अपनी काफ़ी सारी टाइम मैं अपनी लाइफ वहाँ पे गुजारी है। मैं वहीं पे पैदा हूँ और वो टीम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से भी मैं पैदा हूँ, इस वजह से भी वो टीम मुझे बहुत पसंद है। तो क्या किस तरह से स्टेडियम में बैठकर हल्ला गुल्ला किया जाएगा, किस तरह से नारेबाजी की जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे भी? इंशाल्लाह बहुत शोर गौर से। कोयटा ग्लैडिएटर्स जिंदाबाद, जीतेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स इंशाल्लाह। ओके जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस ये थे और अब अपनी सीटों पर जा रहे हैं, स्टेडियम के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर रह जाएगी जब टीमें आ जाएंगी और फिर उनके साथ ये उनको भरपूर तरीके से मैच को एंजॉय करेंगे। जी, और PSL की रौनकें सज गईं। कुछ ही देर में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच शुरू होने जा रहा है। नेशनल स्टेडियम के बाहर हसन अब्बास मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी हसन, बताइएगा। देखिए, शहर कराची में PSL का चौथा रोज है और 5वां मैच है। कमाल की एनर्जी है कराची वालों की, यानी कि 5वां आज मैच है, फिर भी हम देख रहे हैं कि क्राउड में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। वो लोग अंदर जाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं गेट्स के बाहर, और हम देख रहे हैं कितने मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक हमने मैसिव क्राउड देखा है 4 दिनों के दौरान और आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने बेहतरीन तरीके से पूरे इवेंट को जो है वो कवर किया है कि जो कराची शहर के शहरी हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। बताइएगा कैसा आप समझते हैं कि 8 मैचेस जो है वो कराची मेज़बानी कर रहा है? ये कराची को एक एजाज़ मिला है कि पहली दफ़ा PSL के 8 मैच कराची को दिए गए। ये बहुत अच्छा लग रहा है और पाकिस्तानी अवाम को खुश होना चाहिए, कराची की अवाम को खुश होना चाहिए। और यकीनन जिस तरह से अरेंजमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से जो है वो चीज़ों को कैरी किया गया है, यकीनन PSL भी वापस आएगा कराची के अंदर और इंटरनेशनल क्रिकेट भी वैसे ही बहाल होगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और PSL के सुपर टाकरे के लिए कौन पेशावर ज़ल्मी के साथ है और कौन कोयटा का साथ दे रहा है, इस बारे में जानते हैं VIP इंक्लोजर में मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा कैसी सपोर्ट है पेशावर और कोयटा के लिए? जिस वक्त हम नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान कांटे का मैच होने वाला है। क्वालिफायर मैच है, जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में होगा। इस वक्त तमाशाइयों की जो एक तादाद है, ये VIP गेट्स हैं और यहाँ से जो है वो सिक्योरिटी के मराइल से गुजरती हुई अंदर आ रही है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी नेशनल स्टेडियम और उसके कुर्ब जवार में नजर आ रही है। सेंसर गेट लगे हुए हैं, ID कार्ड चेक होता है, जिसके बाद जो है वो तमाशाइयों को, कुछ इनक्लोजर ऐसे हैं जिनका के दाखिला जो और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है उनका नेशनल स्टेडियम की मरकजी बिल्डिंग से, तो यहाँ पर भी सख्त तरीन सिक्योरिटी है। लोग जो वो लेकिन आना शुरू हो गए हैं और 7 बजे तक ये स्टेडियम जो है वो बिल्कुल जैम पैक होगा। कराची वाले आखिर वक्त तक जो है सबके लबों पर एक ही सवाल है कि आपके पास टिकट हैं, मुझे टिकट मिल जाएंगे। किसी भी तरह लोग टिकट लेकर इस मैच को लाइव एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस वक्त तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद है, बस सीटी बजने का इंतजार है, उसके बाद कराची का नेशनल स्टेडियम होगा, शोर होगा, लोगों का, तमाशाइयों का जोशो खरोश होगा और ये सिलसिला मैच के। शुक्रिया आपका। शाही किला लाहौर में दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीरी दीवार की बहाली का काम आखिरी मराहिल में है। इसी हवाले से बता रहे हैं रजा खरल। जी रजा। जी, दुनिया की सबसे बड़ी म्यूरल पिक्चर वॉल बहुत जल्द सयाहों के लिए खोल दी जाएगी और ये गुज़श्ता कुछ अरसे से बहाली के मराहल में गुजरने की वजह से बंद कर दी गई थी। सयाहों के लिए स्कैफोल्डिंग इस पे हो रही थी और साथ साथ काम जारी था, जिसकी वजह से सयाह यहाँ नहीं पहुँच पाते थे। अब किले में आने वाले इस मुनफरिद वाल को, इस दीवार को देख सकेंगे। ये दीवार बड़ी मुख्तलिफ है। अकबर आज़म के दौर में इस दीवार की तामीर शुरू हुई, इसके साथ साथ मोहल्लात बने और फिर इस दीवार के ऊपर पेंटिंग्स का आगाज़ शहनशाह जहांगीर और शहनशाह शाहजहां के अदवार में हुआ और इख्तिताम पजीर भी हुआ। अब इस मरहले में पहुंच गई है कि चंद दिन बाद यह हो सकता है, जैसा कि वॉल स्ट्रीट लाहौर अथॉरिटी ने कहा है कि महीने के इख्तिताम तक ये खोल दी जाएगी और ये भी कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई VIP शख्सियत, सियासी शख्सियत या हुकूमती ओहदेदार यहाँ पे आके
इसका इफ्तिताह भी करेंगे और तब जाके ये दीवार जब खुलेगी तो सब लोगों के लिए ये देखने के लिए एक शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अगस्त तक टेनिस कोर्ट्स में वापसी का इरादा जाहिर कर दिया है। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए सानिया मिर्जा ने बताया कि वो दुबई में रोजाना 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग कर रही हैं। उन्होंने अजहान की पैदाइश के बाद 3 माह में 22 किलो वजन कम किया है। सियालकोट, रहीम यार खान और बहावलपुर एयरपोर्ट मजीद 24 घंटे बंद रहेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया है जिसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट परवाजों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 14 मार्च तक तौसी की गई है। भारत की फ़ज़ाई हदूद से होकर आने वाली परवाजों का ऑपरेशन भी मअतल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहीम यार खान, सियालकोट और बहावलपुर एयरपोर्ट मजीद 24 घंटे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गरीब पोर्टर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। चीनी बाशिंदे का गुमशुदा बटवा ढूंढकर उसके हवाले कर दिया। बटवे में 10 लाख के करीब करेंसी और अहम दस्तावेजात मौजूद थीं। चीनी मुसाफिर ने ईमानदारी से मुतासिर होकर पोर्टर के साथ तस्वीर भी बनवाई हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उधर लाहौर के ब्रांडर्थ रोड पर एफबीआर के छापे के दौरान टीम के रवैये और तरीक़ाकार के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज हो गए। ताजिरों ने आधी मार्केट बंद करके कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि एफबीआर टीमों का रवैया और तरीक़ाकार नाकाबिले बर्दाश्त है। मनाज़िर भी आपके सामने मौजूद है। लाहौर के ब्रांडर्थ रोड पर एफबीआर के छापे के दौरान टीम के रवैये और तरीक़ाकार के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज हो गए। सियालकोट के इलाके कुरैकी का रहायशी मोहम्मद इकबाल गलती से सरहद पार कर गया। मोहम्मद इकबाल का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और वो 4 साल से लापता था। भारतीय मीडिया पर खबर नशर होने पर घर वालों को इकबाल के बारे में मालूम हुआ। भारतीय सरहदी फोर्स ने मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार करके जैसलमेर मुंतकिल कर दिया। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सियालकोट के इलाके कुरैकी का रहायशी मोहम्मद इकबाल गलती से सरहद पार कर गया। मोहम्मद इकबाल का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और वो 4 साल से लापता था। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में बदफेली और ज्यादती के बढ़ते वाकयात ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सूबे भर में कमसिन बच्चों से बदफेली और बच्चियों से ज्यादती के केसेस में इजाफा हो गया है। पंजाब में बदफेली और ज्यादती के बढ़ते वाकयात ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सूबे भर में कमसिन बच्चों से बदफेली और बच्चियों से ज्यादती के केसेस में इजाफा हुआ है जो कि यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल है और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि हमने बहुत सारे वाकयात इस तरह से देखे जहां पर पूरी कौम को धचका लगा मगर उसके बावजूद इस तरह के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अली शाही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। अली बताइएगा, पुलिस की कारकर्दगी सिफर दिखाई देती है, इस मामले पर कोई मौक़िफ़ है पुलिस हुक्काम का इस बारे में? की जाए पंजाब में कमसन बच्चों के साथ बदफेली और जो बच्चियां हैं उनके साथ ज्यादती के केसेस की तो वो पुलिस की जो बावजूद दावों के बावजूद जो हक़ाइक़ हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। और पंजाब भर में पहले रवां साल के पहले 2 माह के दौरान 164 ऐसे वाक़यात और उनकी FIR रिपोर्ट हुई जो कि पंजाब पुलिस के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है जिसमें सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियों के साथ बदफेली और ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए और उसमें हमेशा की तरह पहला नंबर लाहौर का है जिसमें 26 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए और 18 बच्चों के साथ बदफेली की गई जबकि 8 बच्चियों के साथ रेप केस किए गए। इसमें एक बच्चा जो था उसको बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। दूसरा नंबर फैसलाबाद का है जहां पर 10 वाक़यात की रिपोर्ट हुए जिसमें 6 बच्चों के साथ बदफेली की गई जबकि 4 बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाया गया। इसी तरह पंजाब भर में तमाम अजला में तकरीबन 164 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब पुलिस की जानब से दावे भी बहुत किए जाते हैं और ज़ैनब कत्ल केस के बाद इस तमाम किस्से को उठाया गया था कि पंजाब पुलिस सूबा भर में कमसिन बच्चों के साथ
ज्यादती और बदफेली के केसेस को रोकने के लिए जो बेहतर हिकमत अमली है वो अपनाएगी, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। अली साहब ये बताइएगा कि ये केसेस रिपोर्ट तो होते हैं, लेकिन मंतकी अंजाम तक कितने केसेस पहुंचते हैं, सजाएं कितने केसेस में कितने मुजरिमान को अब तक मिल सकी हैं? जी बिल्कुल, अगर पुलिस के दादे शुमार को देखा जाए तो इसमें तकरीबन 109 केसेस जो हैं उनके मुलजमान को ट्रेस कर लिया गया है, उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन 55 के करीब ऐसे केसेस हैं जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिनको अभी तक जो है वो मुलजमान का जो बिल्कुल किसी किस्म का उनका सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस के मुताबिक कोशिश तो की जाती है, लेकिन दीगर जिस तरह अहम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसमें जो मर्डर के लिए होमिसाइड बनाया गया है, इसी तरह व्हीकल्स की जो चोरी है उसको रोकने के लिए AVLS बनाया गया है। लेकिन जैनब कत्ल के केस के बाद पंजाब पुलिस की जानब से दावा किया गया था कि पंजाब में जो कम सन बच्चों के साथ ज्यादती और बदफेली के केसेस हैं, इन पर काबू पाने के लिए पूरी सोसाइटी में एक कैंपेन चलाई जाएगी, जो कि सिर्फ बातों की हद तक महदूद रही और इस पर कोई भी स्पेशलाइज्ड यूनिट नहीं बनाया गया जो कि इस पर खसूसी इन्वेस्टिगेशन करे और ऐसे मुलजमान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भरपूर कार्रवाई करे। ठीक है अली साहब, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद का कहना है कि पंजाब में जहां भी बच्चों से ज्यादती के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं वहां रेस्क्यू टीमें भेजी हैं ताकि लोग ऐसे जुर्म करते हुए डरें। मैंने एज ए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब चार्ज लिया कोई 25 डेज पहले, एंड इन 25 दिनों में जो भी चाइल्ड अब्यूज के वाकयात पूरे पंजाब में से हमारे सामने आए, वहां मैंने या तो अपनी रेस्क्यू टीम भेजी है या फिर मैंने खुद विजिट किया है ताकि लोग ऐसे जुर्म करते हुए डरें। और ये जो अनफॉर्चुनेटली मेनेस है हमारी सोसाइटी में एंड स्पेसिफिकली पंजाब में चाइल्ड अब्यूज का, ये जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब का एक जो विजन है उसमें से एक टॉप प्रायोरिटी है चाइल्ड अब्यूज के जो एक चाइल्ड अब्यूज का एक अलमिया है हमारी सोसाइटी में, वो जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची से आपको खबर देंगे जहां सरकारी गेस्ट हाउस में 22 फरवरी को 5 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत की वजह क्या थी, DIG साहब ने तमाम मुहर्रिकात बता दिए हैं। इसी बारे में दानियाल सैयद रिपोर्ट करेंगे। कसरे नाज में 5 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत की वजह क्या थी, DIG साउथ शर्जील खरल ने तमाम मुहर्रिकात बता दिए। DIG साउथ शर्जील खरल ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि गेस्ट हाउस इंतजामिया ने होटल में फिमिगेशन के लिए जहरीली दवा टॉक्सिस इस्तेमाल की। मुतासरा होने वाली फैमिली के कमरे में मुहलिक दवा के असरात पाए गए। जाँ बाग होने वाले बच्चों और खातून ने जो बिरयानी खाई, मुहलिक दवा के असरात पाए गए। DIG साउथ का कहना था कि वाक़े में गफलत बरतने पर कसरे नाज इंतजामिया के 12 अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया, जबकि चीफ इंजीनियर नदीम अख्तर समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मजीद अफराद भी मुलविस पाए गए तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DIG साउथ शर्जील खरल का कहना था कि पुलिस की तफ्तीश से मुतासरा खानदान के अफराद मुतमईन हैं। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची में CTD ने बैंक डकैतियों और 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में CTD को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंचार्ज CTD इन्वेस्टिगेशन चौधरी सफदर के मुताबिक मस्कन चौरंगी से 2 मुलजिमान रेहान और गुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटते थे। मुलजिमान का गिरोह 9 अफराद पर मुश्तमिल है जो 2 ग्रुपों में कार्रवाइयाँ करता था। मुलजिमान वारदातों के बाद खैबर पख्तूनख्वा फरार हो जाते थे। मुलजिमान की शनाख्त CCTV फुटेज की मदद से की गई। एक और कार्रवाई में लेबर स्क्वायर साइड B के इलाके से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलविस हैं। दूसरी जानिब कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में एक डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने डाकू को बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलविस है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। मुकदमे के इंदराज का मामला मजीद गंभीर हो गया। शहरियों को थानों की गुलाम गर्दिशों में उलझा दिया गया। मुकदमा दर्ज कराने के लिए SHO और SP से रुजू करना होगा। सुनवाई ना होने पर ही अदालत जा सकेंगे। नए कानून से वकला और साइलीन परेशान हो गए। इसी हवाले से शाहीन अतीक की रिपोर्ट देखते हैं।
सेशन कोर्ट में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तें दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी के फैसले के तहत तमाम डिवीजन्स में एसपी शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। एसएचओ मुकदमा दर्ज ना करे तो एसपी के पास जाना होगा। अगर तब भी पर्चा दर्ज ना हो तो फिर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त के साथ एसपी के फैसले की नकल लगाना होगी। इस फैसले के बाद साइलिन दरख्वास्तें दायर करने के लिए गोमागो की कैफियत में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले परेशान करती थी तो सेशन कोर्ट आते थे, अब उनको रोलिंग स्टोन बना दिया गया है। पहले हम एसएचओ के पास जाते थे, अगर वो पर्चा नहीं दर्ज करता था तो हम आके एडिशनल सेशन जज के पास आके बाई ए बाई बी की रेट जो है फाइल करते थे और जज साहब ऑर्डर करते थे और हमारा वो मसला हल हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने एक कंप्लेंट सेल बना दिया हुआ है जो कि एसपी साहब उसके इंचार्ज होंगे। जहां इस फैसले से साइलिन परेशान है वहां वकला को भी तशवीश लाहक है। सीनियर एडवोकेट फरहाद अली शाह का कहना है कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी के फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। पुलिस तो बिल्कुल इस वक्त एक इस किस्म का घोड़ा बन चुकी है कि जिसके ऊपर लगाम डालने वाला कोई है ही नहीं। तो आपने फिर अवाम को पुलिस के पास भिजवा दिया जहाँ पे अवाम की बात नहीं सुनी जाती। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी के फैसले के तहत सेशन कोर्ट की अदालतों ने इंदराज मुकदमे की दरख्वास्तों को मुतालिका एसपी के पास भिजवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर मंजूरी दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 मार्च को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल होंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की नाअहली के फैसले के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने नए नामों पर गौर शुरू कर दिया है। डिप्टी मेयर कराची के लिए 3 नाम सरे फहरिस्त हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की नाअहली के फैसले के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने नए नामों पर गौर करना शुरू कर दिया है और 3 नाम सरे फहरिस्त हैं जिन पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। अरशद वोहरा मुत्तहिदा पाकिस्तान छोड़कर पीएसपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मुत्तहिदा पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन में, जिस पर अरशद वोहरा को अब नाअहल करार दे दिया गया है और अब मुत्तहिदा पाकिस्तान नए डिप्टी कमिश्नर के लिए नए नामों पर गौर कर रही है। पाकिस्तान रेलवे की आमदन बढ़ने लगी। सालाना ईयर बुक में साल 2017-18 की रेलवे की आमदन रिपोर्ट पेश कर दी गई है। महकमा रेलवे ने गुज़िश्ता साल के निस्बत 9 अरब रुपए जायद कमाए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने माली साल 2017-18 की जो एयर बुक है वो शाया कर दी है और एयर बुक के मुताबिक माली साल 2017 और 18 के जो रेलवे की आमदनी के हवाले से जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो भी मुरतब कर ली गई है और रिपोर्ट के मुताबिक एयर बुक रिपोर्ट के मुताबिक जो है कुल 49 अरब 56 करोड़ 96 लाख और 79,092 रुपये की कुल आमदनी है वो रेलवे ने हासिल की है और आमदनी में कुल आमदनी में जो 24 अरब 45 करोड़ 2,34,360 रुपये का जो है वो मुसाफिरों से टिकटों की मद में हासिल है वो किया गया। और महकमा रेलवे का कि तमाम तर जो आमदनी में इजाफा हुआ है इसमें तमाम रेलवे अफसरान समेत जो रेलवे मजदूर हैं उनकी अनथक मेहनत जो है वो शामिल है और तमाम एक कम्बिनेशन के तहत काम करने के बायस ये जो इस साल जो 9 अरब रुपए इजाफी कमाए हैं उसका जो सहरा है वो अफसरान समेत जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको भी जाता है। महकमा रेलवे ने एक जो ईयर बुक है वो शाया कर दी है, उसमें तमाम तो जो आमदनी की रिपोर्ट है वो भी पेश कर दी गई है। लैपटॉप स्कीम के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में भी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई है। घपला हुआ ना ही घोष मुलाजमीन की तनख्वाहें सियासतदानों और आला अफसरान ने वसूल की। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने गवाही दे दी। पंजाब असम्बली में पीटीआई के रुकन मोमिना वहीद के सवाल के तहरीरी जवाब में उनका कहना था कि यह दुरुस्त नहीं है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में अरबों रुपए के घपले हुए हैं। लैपटॉप स्कीम के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में भी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई है। हिलाल अहमर पाकिस्तान के ज़रिए तमाम मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब का किया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली हिलाल अहमर की तकरीब में मौसम की तब्दीली के बाइस पैदा होने वाली बीमारियों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि
उलमा मौसमियाती तब्दीलियों के मौजू पर आवाम की रहनुमाई करें। इमाम खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। जुम्मे के खुतबों में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आवाम में शऊर पैदा करेंगे। तकरीब में चेयरमैन हिलाल अहमद, डॉक्टर सईद इलाही, जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, मुफ्ती रागिब नईमी, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, हाफिज काजिम रजा नकवी समेत उलमा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वजीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि जहालत, पसमानदगी और गुर्बत के खात्मे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। अरकान असम्बली को अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए कानून साजी में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। मुलाकात में सूबाई वजीर बराए कानकनी और मादनियात हाफिज अम्मार यासिर भी मौजूद थे। मजलिस-ए वहदतुल मुस्लिमीन ने मुल्क में टारगेट किलिंग के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान कर दिया। पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा सैयद अहमद इकबाल अंसारी का कहना है कि डीआई खान में मुसलसल टारगेट किलिंग के वाकयात हो रहे हैं। कई टारगेट किलिंग्स जो हैं वो हो चुकी हैं और मैं यहाँ इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस की वर्दियों में इस वक्त डेरा इस्माइल खान के अंदर दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं। और मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि वाकईन वो पुलिस हैं या वाकईन वो दहशतगर्द हैं, वाकईन वो सीटीडी है या वाकईन वो दहशतगर्द हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन। हमारे साथ रहिए।